दोस्तों नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास भी हमारी उसी पर ओरिएंटेड है। अब हम यहां पर बात आज करने जा रहे हैं विशेष रूप से जो 29 जुलाई को, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। तो 2026 का जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया 19 जुलाई को, इसके संदर्भ में विशेष रूप से अब हम चर्चा करेंगे। ये इसके संदर्भ में जो इंटरनेशनल बाघ दिवस था उस पर एक आर्टिकल भी निकला था उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कि बिग कैट नंबर्स कंटिन्यू टू राइज इन यूपी। ये गवर्नमेंट की तरफ से है, यूपी गवर्नमेंट के रेफरेंस में ये। तो इसमें उससे रिलेटेड डाटा है और उसके बारे में मैं आपको आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। उसमें जो चीज़ें आर्टिकल की पॉइंट्स हैं, कोर पॉइंट्स हैं, वो सब हमने इस पर अपने इस क्लास में सब जो है कंटेंट में आपको प्रोवाइड करा रखें टू द पॉइंट। हम बात करेंगे पहले ओवरऑल इस बाघ दिवस के बारे में। जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 है, ये जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। ये डेट आपको याद रखनी है, 29 जुलाई की डेट आपको याद रखनी है। कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। सब सामान्य रूप से जानते हैं कि बाघों का संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, मानव बाघ संघर्ष को कम करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यह जो है इसका उद्देश्य है बाघ दिवस का। अब विशेष रूप से एक और प्रश्न यहाँ पर प्रीलिम से जुड़ा बनता है, इससे उसको भी ये हमने यहाँ पर शामिल किया है आपके लिए। उसको भी आप देखते चलिए कि वर्ष 2026 की थीम क्या थी। कभी कभी क्या होता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन बाघ दिवस से ना पूछ करके उसकी थीम पूछ दे रहा है। थीम बेस्ड क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए हर एक परीक्षा में यूपी पीसीएस की प्रीलिम में, चाहे वो आरओ की हो या यहाँ पर पीसीएस की हो, एक या दो ऐसे पेट क्वेश्चंस रहते ही हैं जो थीम बेस्ड आएंगे। चाहे वो बाघ दिवस की थीम हो सकती है, वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की थीम हो सकती है, वो जनसंख्या दिवस की थीम हो सकती है, वो कोई भी जो है, जो ऐसा एक कोई दिन विशेष है तो उससे जुड़ी हुई कोई भी थीम हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी दिवस की थीम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और एक मैं यहाँ पर टेक्निक बताना चाहूँगा आपको, आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे कि जो पर्यावरण से जुड़े हुए डेज हैं उनकी थीम आप स्पेशली हाईलाइटेड कर करके देख करके जाएंगे। क्योंकि मोस्टली जो थीम्स पूछता है, वो मैंने पिछले 10 वर्षों का जो एनालिसिस किया, चीज़ों को देखा, वो थीम जो रहती हैं मोस्टली रहती हैं आपके इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी आदि से रिलेटेड जो डेज हैं उनसे रिलेटेड। तो इसको आप देख करके जाएंगे। यहाँ पर थीम क्या पूछी गई है कि सिक्योरिंग, थीम क्या थी इस बार की? सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। याद ऐसे ही पढ़ेंगे जिससे आप क्लियर हो जाएगा वर्ड बाई वर्ड। आपको इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज, किसके लिए? सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश कभी कभी होता है कि इंग्लिश में ही पूछ लेता है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी जो है इंग्लिश वाला ही दे देता है। तो इसका आप, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको दोनों दे दिए हैं। इसको अगर और देखेंगे तो हिंदी में कहेंगे स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखते हुए बाघों का भविष्य सुरक्षित करना। यह जो है इसकी थीम थी। थीम आप विशेष रूप से इसकी ध्यान रखेंगे। तीन इसके एक तरीके से रूट पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय और बाघों का भविष्य, सुरक्षित भविष्य। यह जो है दोनों, इनको जो है मिलाते हुए थीम थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऐसे आपको ये थीम आसानी से याद हो जाएगी। अब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बाघों से रिलेटेड कुछ डाटा है उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बाघों को लेकर के यहाँ पर एक
आपको मैंने यहाँ पर चार्ट दिया है, टेबल दी है, इसके माध्यम से आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या के संदर्भ में हम यहाँ पर वर्ष और बाघों की संख्या देखेंगे। आपने देखा होगा कि होता क्या है कि कभी कभार जैसे क्वेश्चन होता है ना कि अटपटे क्वेश्चन जब बना देता है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई 22 की जनगणना के अनुसार, हो सकता है वो ये भी कंपेयर कर दे आपसे कि 2006 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, 2006 में बाघ कितने थे, एक स्टेटमेंट ये दे दिया, 2022 में बाघ कितने हैं, एक स्टेटमेंट ये दे दिया। तो इस तरह से इस डाटा को भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखकर चलेंगे। विशेष रूप से 2006 के डाटा को ध्यान रखेंगे और 2018 और 22 के डाटा को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये आप डाटा विशेष रूप से बाघों को के रेफरेंस में ध्यान रखेंगे। यहाँ इन्फोग्राफिक वे में भी कुछ चीज़ें आपके लिए दी गई हैं कि जो बाघों को देखेंगे हम 2006 में, अभी हमने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में 109 बाघ थे। 2010 में 4 वर्षों में की जनगणना होती है, बाघ जनगणना जो है 4 वर्षों पर होती है, इसका ध्यान रखेंगे। हो सकता है एक स्टेटमेंट में ये भी आपसे प्रश्न पूछ दे कि साहब बाघों की जनगणना कितने वर्षों पर होती है, 2 वर्षों पे होती है, 3 वर्षों पे होती है, 4 वर्षों पे होती है, एक स्टेटमेंट उसमें कुछ भी दे दे। तो आप याद रखिएगा कि बाघों की जनगणना, इसीलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है कि आपके सामने क्लियर है। 6, 10, 14, 18, 22 4 वर्षों का अंतर दिख रहा है, तो 4 वर्षों पर बाघों की जनगणना होती है। 6 में 109 थे, जब हम 2010 की बात करते हैं तो वहाँ पर बाघों की संख्या 118 हो जाती है, फिर 14 में 117, फिर 173 और 2022 में 205। ये बाघों की संख्या है। तो इसमें विशेष रूप से आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, और पहला वाला ध्यान रखेंगे। ये 2 डाटा चाहे भले आपसे स्किप कर जाएं या मिस हो जाएं, लेकिन ये 2 डाटा 17 और 2018 और 2022 का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एस्टिमेटेड टाइगर नंबर्स इन टाइगर रिजर्व। यूपी का स्पेशल करंट है। यूपी के करंट के रेफरेंस में हम देखेंगे, अकॉर्डिंग द सेंसस ऑफ 2022 यूपी में जो टाइगर्स हैं वो किसमें कितने हैं इस रेफरेंस में है। तो ज़्यादा आप नहीं भी जानिए, लेकिन ये आप विशेष रूप से जानिए कि दुधवा में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। कितने हैं? 135। अब यहाँ पर 2 तरीके के प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स किस टाइगर रिजर्व में है। आप सभी जान रहे हैं क्योंकि दुधवा टाइगर रिजर्व सबसे पुराना है, ये इसलिए आप तुरंत आंसर कर देंगे। लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट वाइज पूछ देता है, या हो सकता है कि डायरेक्ट डाटा ही पूछ दे आपसे कि भाई दुधवा टाइगर रिजर्व में 135 टाइगर्स थे अकॉर्डिंग टू सेंसस, टाइगर सेंसस 2022। तो आपको यह डाटा याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि दुधवा में 135 थे और सबसे कम रानीपुर में थे, वहाँ पर 4 टाइगर जो है उनका डाटा मिला है। ये एस्टिमेटेड टाइगर नंबर्स थी स्टेट में। तो इसी रिलेटेड और भी है, तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम का नहीं। अब हम बात करेंगे एक मैप के माध्यम से, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट ऑफ टाइगर्स, इस मैप को यहाँ पर शामिल किया गया आपके लिए कि स्टेट ऑफ टाइगर्स के रेफरेंस में कि एज पर 2022 सेंसस इंडियाज बिग कैट काउंट्स स्टैंड्स एट 3682। 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार पूरे देश में कितने बाघ थे? 3682। कितने थे? 3682। इतने टाइगर्स थे अकॉर्डिंग टू द सेंसस। ओके, कितने थे? 3682। ये टोटल बाघ थे 2022 की जनगणना के अनुसार।
देश के। अब यहाँ पर और भी राज्यों का सबका दिया हुआ है, तो वो हमारे काम का बहुत नहीं है। यहाँ पर जो हमारे काम का है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कितने बाघ थे। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में 173 2018 में थे, और बढ़कर के कितने हो गए 205, 173 से 205 हो गए 2022 में। यहाँ पर और कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बस कॉमन सी चीज़ है कि हाउ टाइगर रिजर्व्स आर काउंटेड, कैसे टाइगर रिजर्व्स की गणना होती है, फेज़ 1 फेज़ 2 इन सब रेफरेंस में उसको जो है पूरा डाटा दिया गया है। लेकिन इसको आप एक बार पढ़ ज़रूर लेंगे, इसलिए कभी कभी ऐसे क्या होता है कि डाटा बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा या प्रोसीजरल क्वेश्चन पूछ देगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे वही एक और आपके साथ में यहाँ पर मैंने इमेज आपके लिए दी है कि बाघों का संरक्षण, प्रकृति का संवर्धन, उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या। वही यहाँ पर डाटा यहाँ पर भी है कि 173 2018 में थे, और 2022 में 205 बाघ हो गए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि 2006 में, जैसा कि अभी ऊपर हमने एनालिसिस किया, 2006 से में बाघों की संख्या 109 थी और ये 205 हो गई। हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसको इसलिए शामिल किया कि क्योंकि जितनी बार आप डाटा रिपीट करेंगे ना, उतना आपके माइंड में बैठेगा, चीज़ें आपके जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। अगर एक बार आप देखेंगे तो वो डाटा हो सकता है स्किप हो जाए माइंड से। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ आपके लिए है, प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि 2018 की तुलना में 2022 में कितनी वृद्धि हुई बाघों की संख्या में। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पर 232 बाघों की वृद्धि हुई, 205 पहले थे। इससे हमने देखा कि अगर हम लेस कर देंगे 173 तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स आ जाएंगे 32। इतने बाघ 2018 की तुलना में 22 में बढ़े, इसको आप देख लेंगे। अब हम और कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए डाटा लेकर के आए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो कितने हैं। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, इस रेफरेंस में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, स्टेटमेंट में या फैक्चुअल डाटा के रूप में, तो आप देख लेंगे कि 4 टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ पर आपके लिए हमने एक और टेबल दी है, इस टेबल के माध्यम से कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, इसके रेफरेंस में या उससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व सभी आप जानते होंगे कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, नेपाल की तराई का क्षेत्र है। वही दुधवा टाइगर रिजर्व है यूपी का सबसे प्रमुख टाइगर रिजर्व है। सामान्य सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ नहीं है। फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट आप सभी जानते हैं कि नेपाल की तराई में है, और ये उत्तर प्रदेश का जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उससे इसकी सीमा मिलती है, उसी के पास में थोड़ा पड़ोस में ही है पीलीभीत। चूँकि आप देखेंगे यूपी के पॉलिटिकल मैप पर तो लखीमपुर खीरी है, उसी के जस्ट बगल में पीलीभीत है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये तराई क्षेत्र में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहाँ भी टाइगर्स मिले हैं, ये सेकेंड नंबर ऑफ टाइगर्स यहीं पर हैं। उसके बाद अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये आपका बिजनौर में है। कार्बेट टाइगर रिजर्व का एक पार्ट के रूप में, चूँकि कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है आप जानते हैं, कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश के बिजनौर वाले पार्ट में भी पड़ता है। तो वहाँ पर भी कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से कुछ टाइगर्स अमनगढ़ तक चले आ जाते हैं, बिजनौर तक चले आते हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने अमनगढ़ को भी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखेंगे कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन पूछ चुका है और ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, तो इस वजह से आप हो सकता है कि इसको लेकर के गलती कर दें। तो इस वजह से याद रखें कि रानीपुर टाइगर रिजर्व आपके कहाँ है,
चित्रकूट जनपद में। चित्रकूट बुंदेलखंड का पार्ट है। चित्रकूट कमिश्नरी भी है। चित्रकूट भगवान राम से जुड़ी हुई स्थल भी है। यहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है। ये सब फैक्ट हैं। जब आप किसी भी साइट को जाने तो उससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स आपके माइंड में रिकॉल हो सके उनको आप रिकॉल करने की कोशिश करिए। समझ में आई बात कि चित्रकूट से रिलेटेड यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमने देख ली। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2022 में भारत का 53rd टाइगर रिजर्व के रूप में चित्रकूट को घोषित किया गया। कौन सा, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। रानीपुर, अमनगढ़, पीलीभीत, दुधवा। अब आप नहीं जान रहे होंगे तो हो सकता है अमनगढ़ और रानीपुर में या पीलीभीत में कंफ्यूज हो जाए, दुधवा में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे न पूछ करके ऐसे भी पूछ लेता है आपको फंसाने के लिए, उलझाने के लिए। वो ये कि रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का किस नंबर का टाइगर रिजर्व है। अब आपके लिए भैया समस्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपने अभी तक नंबर्स, हो सकता है आपने पढ़ा हो भाई 53वां है, लेकिन उसने ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए कि 52, 53, 54, 55। अब आपके लिए समस्या बढ़ जाएगी। तो इस वजह से आप जो उसका एप्रोप्रिएट प्रॉपर डाटा है याद रखेंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस नंबर का है? 63वां, 53वां। और साथ ही साथ कभी कभी हो सकता है कि यह भी पूछ ले कि रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश का किस नंबर का टाइगर रिजर्व है? 4th। किस नंबर का है? 4th, चौथा टाइगर रिजर्व है। तो आप इस डाटा को प्रॉपरली आपको याद रखना है। रानीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट चित्रकूट एंड नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स दैट इज 53। ओके। और कब ये घोषित किया गया इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि यह 2022 में घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो डाटा ये है कि एनटीसीए, एनटीसीए जानते हैं क्या है? नेशनल टाइगर रिजर्व की जो काउंटिंग करती है, टाइगर सेंसस करती है, वो एनटीसीए ही करती है। इसके अकॉर्डिंग भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 58। एक तो ये डाटा ये आपका हो गया कि कितने टाइगर रिजर्व सभी इंडिया में हैं, 58। अब यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है कि 2025 में माधव टाइगर रिजर्व के जुड़ने के बाद यह संख्या 58 हुई। यानी 2025 से पहले इंडिया में टोटल 57 टाइगर रिजर्व थे और 2025 के बाद जो टाइगर रिजर्व हैं 58 हो गए। बात समझ में आई? यानी 58th जो कौन सा है, 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, ये आपको हो सकता है प्रश्न में पूछा जाए। तो 58वां टाइगर रिजर्व आपका माधव टाइगर रिजर्व जो है ये आपका 58th टाइगर रिजर्व है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर जो रानीपुर टाइगर रिजर्व चूंकि 22वां है तो इसके बारे में कुछ डाटा आपको दिया गया। अभी मैं बता ही चुका हालांकि ऊपर कि ये चित्रकूट में अवस्थित है। 2022 में घोषित किया गया भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। आप अभी ऊपर पढ़ चुके। यहाँ पर ये एक मैप आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मैप के माध्यम से आप पहले यहाँ देखेंगे जो ये यहाँ पर वाइट कलर का है ये आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और जब बिल्कुल नीचे चले आएंगे आप उत्तर प्रदेश में, ये चित्रकूट जनपद है। यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है ये आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये आपने देख लिया।
अब इसी के साथ में ये मैप बहुत बढ़िया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, अपने यहाँ सेव कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ये बर्ड रिजर्व्स, बर्ड सेंचुरीज की भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं? बर्ड सेंचुरीज की। यहाँ पर कुछ बर्ड सेंचुरीज भी हैं। कौन सी बर्ड सेंचुरी? हैदरपुर बर्ड सेंचुरी, हैदरपुर बर्ड सेंचुरी। ऐसे ही और बर्ड सेंचुरी यहाँ पर आपके लिए दी गई हैं, जिसमें समाना जो है बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, ऐसे ही सरसई नरवर झील, ये भी बर्ड सेंचुरी में ही है। इसके बाद नवाबगंज उन्नाव वाला, उसके बाद बखीरा संत कबीर नगर वाला, इसके बाद समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली वाला। इसके बाद में ही ऐसे ही जो बर्ड सेंचुरीज हैं, इसमें हालांकि सभी नहीं दी हुई हैं, ठीक है, ये हो गई। इसी के साथ में ही उत्तर प्रदेश के जो वेटलैंड एरियाज हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। अब वेटलैंड एरियाज में उत्तर प्रदेश के कौन कौन वेटलैंड एरियाज हैं यहाँ पर, उसको हम देख लेंगे। वेटलैंड एरियाज में कौन कौन से हैं? ओखला वेटलैंड बर्ड सेंचुरी एंड वेटलैंड एरिया। इसके साथ में ही शेखा झील जो अलीगढ़ वाली, इसके बाद सूर सरोवर आगरा, उसका पटना, एटा, ऐसे ही समन बर्ड्स, यही समन शायद मैनपुरी में है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। सांडी वर्ल्ड वेटलैंड एरिया, ऐसे ही लाख बहुशी वर्ल्ड वेटलैंड एरिया, ऐसे ही इतने मतलब पार्वती अरगाह है, उसके बाद कतरनिया घाट है, उसके बाद किशनपुर है, उसके बाद सोहेलवा देव जो है वर्ल्ड वेटलैंड एरिया है। उसके बाद कौन सा है ये, सुहागी बरवा है, ठीक है। उसके बाद बखीरा है, ऐसे ही ये बलियावाला आपका जयपुर जयप्रकाश नारायण आपका जो पहले सुरहाताल बोला जाता है, ये वेटलैंड एरिया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के ये सभी वेटलैंड एरियाज हैं, उनको आप देख लेंगे, प्रीलिम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सब वेटलैंड एरिया हैं। महावीर ललितपुर वाला है, तो ये आप वेटलैंड एरिया, ये मैप आप सेव कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ये वेटलैंड एरियाज आपके यहाँ पर हैं, और बर्ड सेंचुरीज हैं और टाइगर रिजर्व्स यहाँ पर आपके सब एक जगह दिए हुए हैं। और जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि रानीपुर जो है, फिर से उसी डाटा को यहाँ पर क्या है, रानीपुर 53वां टाइगर रिजर्व है, जिसको एनटीसीए ने अपनी आधिकारिक सूची में शामिल किया। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रीलिम की दृष्टि से है, वो ये है कि बाघ मित्र प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? बाघ मित्र प्रोग्राम। बाघ मित्र प्रोग्राम जो है आपका, ये प्रोग्राम आपका बाघ मित्र प्रोग्राम है, ये 2019 में प्रारंभ किया गया। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है? यहाँ से प्रश्न आपका पूछेगा कि जो बाघ मित्र प्रोग्राम है, बाघ मित्र प्रोग्राम है, वो कहाँ से शुरू किया गया, किस टाइगर रिजर्व से शुरू किया गया? तो आंसर विल बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। एंड व्हेन इन 2019 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि ग्रामीण समुदाय, वन विभाग और तकनीकी का प्रयोग करते हुए बाघों का संरक्षण और इनका स्थानीय स्तर पर बाघ, मानव और बाघ के बीच जो संघर्ष हैं उनको कम करना, यह इसका मूल उद्देश्य था। मानव, वन्य जीव और मानव सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा जरूरी है। इसी के साथ ही एक और प्रीलिम से रिलेटेड डाटा, यहाँ पर मैंने सभी बाघ से रिलेटेड जो भी डाटा था आपके लिए यहाँ पर शामिल कर दिया है। वो ये है कि बाघ मित्र एक ऐप भी लॉन्च किया गया। ऊपर हमने पढ़ा बाघ मित्र प्रोग्राम है,
जो कि 2019 में लाया गया। बाघ मित्र प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए इसको और ज़्यादा टेक्निकली और लोगों तक एक्सेसिबल बनाने की रेफरेंस में सरकार ने एक बाघ मित्र ऐप लॉन्च किया। यह ऐप 2023 में लॉन्च किया गया। प्रश्न हो सकता है कि एक स्टेटमेंट के रूप में या किसी डाटा या फैक्ट के रूप में आपसे पूछ ले कि बाघ मित्र ऐप कब लॉन्च किया गया। आंसर विल बी अक्टूबर 2023। ठीक है, तो ये कुछ डाटा था। इससे मैं जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उससे संबंधित कुछ डाटा यहाँ पर भी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। 2026 में जो बाघ दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी, स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखते हुए बाघों का भविष्य सुरक्षित करना। ये 2026 की थीम थी। और यहाँ पर ये लास्ट में पूर्ण विराम है, उसको एक नहीं मत समझिए। 2022 में बाघों की संख्या कितनी है, 205, और 18 में 173। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये मूल रूप से कुछ डाटा था आपका। और यहाँ पर जैसे रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, चित्रकूट में, 53वां है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं। बाघ मित्र ऐप कब लॉन्च किया गया, 2019 में पीलीभीत से लॉन्च किया गया। सॉरी, कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, 2019 में पीलीभीत से। और बाघ मित्र ऐप कब आया, ये 2 अक्टूबर 2023 में आया। तो कुल मिलाकर के ये कुछ डाटा थे। अब जैसे बाई चांस प्रश्न पूछ ले, क्योंकि प्रश्न अभी स्टेटमेंट वॉइस पूछ लेता है, तो जैसे पहला स्टेटमेंट दे दिया कि बाघ मित्र कार्यक्रम की शुरुआत पीलीभीत से हुई। कभी पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट दिया कि रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट दे दिया कि रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां टाइगर रिजर्व है। चौथा इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि बाघ मित्र कार्यक्रम मानव संघर्ष को कम करके स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाना। ये 4 स्टेटमेंट दे दिए। अब चारों स्टेटमेंट का ओवरऑल आपके लिए जो क्वेश्चन होगा उसमें देगा कि 1 2 सही हैं, 2 3 सही हैं, 1 2 3 सही हैं, 2 3 4 सही हैं, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो दैट्स आंसर विल बी कि उपरोक्त सभी सही हैं। ओके, तो ये है हमारा जो अभी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, उससे रिलेटेड जो भी हमारे डाटा थे, स्पेशली फॉर इन द रेफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। हमने यहाँ पर जितने भी पॉसिबल डायमेंशंस हो सकते थे बाघ के लिए, वो सब हमने यहाँ पर आपको एक जगह अवेलेबल करा दिए। इसका जो भी बच्चे चाहेंगे उनको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप लोग जो है कमेंट कर देंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाए टेलीग्राम पर। और अगली ही ऐसी ही क्लासों के साथ में मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।